अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेल सीक्रेट के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज मैं फेलियर के हवाले से बात करूंगा कि फेलियर कई लोग हैं जो बचपन से मेहनत करना शुरू करते हैं और मेहनत करते करते उनको टाइम गुजर जाता है, जवान हो जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन उनको वो सक्सेस नहीं मिलती या वो सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकते। तो इसमें कोई हमारा माशरा है, माशरे में उनको बड़ा जो है इस हवाले से नेगेटिव अंदाज से देखा जाता है कि आप इतने अरसे से मेहनत कर रहे हैं, आपने इतनी एक फैशन को लाइफ दी है, लेकिन आप अभी तक सेटल नहीं हुए। और ये इस किस्म की बातें बड़ी अजीब बातें होती हैं और इस तरह की बातें करनी तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी को अगर बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो ये समझे कि उसमें बहुत टैलेंट था और वो आगे चला गया है। असल में अपॉर्चुनिटी की भी बात होती है। हमारे यहाँ मैंने बड़ी लेक्चर्स देखे सुने, लेकिन मैं यहाँ ये इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता कि भाई विदाउट अपॉर्चुनिटी जो है ना, योर टैलेंट इज़ ज़ीरो। जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप में जितना भी टैलेंट हो, मसलन अगर जहाज़ उड़ाने का या गाड़ी चलाने का या बाइक चलाने का किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो कैसे प्रूव करेगा कि वो चला सकता है या नहीं चला सकता। तो एक तो अपॉर्चुनिटी की बात है, टैलेंट की बात अपनी जगह पे है, हार्ड वर्किंग की बात अपनी जगह पे है, वो तो साथ साथ आपको करनी पड़ती है तब सक्सेस आती है। लेकिन ये किसी को टांट करना या किसी को ये इस हवाले से करना कि जी आप जो है ना आपकी गलतियां हैं और आपने इस तरह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। अगर देखें ना, अगर कोई कहता है कि जी मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और मैं ये खूबियाँ हैं मुझ में, ये वस्प है, फिर बिलाशुबा होंगी, होनी होती हैं। लेकिन उसको अगर मैं कहूँ कि ठीक है आप फिर अमेरिका में पैदा हो जाते तो वहाँ आपकी किस्मत तो आपकी डबल हो जाती। तो आप, मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि किस्मत का अमल दखल कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, बहुत लो लेवल से लोगों ने शुरू की और एक अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने उसको वेल किया, बड़े अच्छे अंदाज में वेल किया, परसिस्टेंस रहे और आगे निकल गए और कामयाब हो गए। लेकिन ये बात ज़रूरी है, बाज़ लोग की ज़िंदगी में वो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। अक्सर लोग मुझसे तक इख्तलाफ करते हैं कि जी इम्तियाज़ साहब ये बात गलत है, आपने कैसे कह दिया, मेहनत से ही होता। तो मैं फिर उनको ये कहता हूँ कि ये जो सड़क के किनारे अक्सर जब रोड बन रही होती है तो ये जो पत्थर कूट रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं और वो मेहनत कर रहे होते हैं, आप देखें कि हमने देखे हैं कि बचपन से लेके हम जवान हो गए, लेकिन वो बेचारे अभी के अभी वही काम कर रहे हैं, धूप में गर्मी में। सबसे मुश्किल काम है ये, धूप में काम करना मजदूरों का, लेकिन वो तो आज भी वही दिहाड़ी के मुलाजिम हैं और उसी तरह काम कर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि जी उन्होंने पढ़ा नहीं है, ठीक है वो एक अलग बात है। लेकिन उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं आ सके। उनके पास देखिए एजुकेशन नहीं प्रॉपर, अब एक सिस्टम में आ नहीं सके, तो अब उसको उन्होंने उस तरह से एजुकेशन नहीं ली तो वो कहाँ किस लेवल तक आ सकते हैं। तो वो उस लेवल तक तो नहीं आ सके ना, अपग्रेड हो गए, एक लेवल तक अपग्रेड हो गए। लेकिन वो उसमें, लेकिन जहाँ मैं बात कर रहा हूँ मेहनत की, कि मेहनत की जब आप बात करते हैं ना कि जी वो शख्स जो है ना हार्ड वर्कर नहीं था इसलिए वो कामयाब नहीं हो सका, ऐसा नहीं है। बात ये है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो अपॉर्चुनिटी मिली उस अपॉर्चुनिटी में आप देखें तो वो अपनी मेहनत वो 100% दे रहा है और वो कर रहा है। लेकिन ये कहना किसी को इस हवाले से कि जी आप हर बंदे को ना उसके हिसाब से बर्थ चार्ट है, उसकी टाइम ऑफ बर्थ और है, उसकी टाइम प्लेस ऑफ बर्थ और है, उसको आप अपने आप से नहीं मिला सकते कि उसके पास क्या क्वालिटी हैं और आपके पास क्या क्वालिटी हैं और किस तरह से हुआ। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि मेहनत के साथ साथ जो है, हार्ड वर्किंग के साथ साथ जो है, प्लानिंग के साथ साथ ये ज़रूरी है। मैं इसका ये नहीं कह रहा कि ये प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, बस छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी भी आपको जो है वो ज़रूरी होती है। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको बेहतर अंदाज में अवेल करते हैं तो तब जाके आप कामयाब होते हैं। तो किसी को मत देखें इस तरीके से कि जो जिसने अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई उसको उस तरह से और वो उसी तरह से स्ट्रगलिंग दौर से ही गुजर रहा है स्टिल, तो आप उसके साथ ये कहें कि जी दिल में सोचें, दिल में कहना नहीं उसके मुंह के बगैर आप दिल में भी सोच लेते हैं तो ये भी अच्छी बात है, ये भी अखलाकियात में नहीं आता।